नई आबकारी नीति मामले में जांच के लिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई टीम पहुंची है। सीबीआई ने इस मामले में 21 जगहों पर छापेमारी की। मनीष सिसोदिया ने भी ट्वीट करके यह जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है। हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसी के इस तरह से उसको परेशान किया जाता है। इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया। सीबीआई ने गोपी कृष्णन के अलावा 3 आईएएस अधिकारियों के घर पर भी छापा मारा है। इस केस में सिसोदिया समेत 3 अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। गोपी कृष्ण वही हैं जो नई आबकारी नीति बनाने और लागू करने वाले पूर्व आबकारी आयुक्त थे। इनके साथ 11 अधिकारियों के खिलाफ दिल्ली के उपराज्यपाल ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की और आदेश दिया है। जैसे ही मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की छापेमारी की खबर फैली, उनके समर्थन में सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए। उसके बाद तो जैसे आप नेताओं की ट्वीट की बाढ़ आ गई। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा कि जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर पर केंद्र ने सीबीआई भेजी। आप नेताओं के बचाव में उतरने पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि आप का भ्रष्टाचार कई बार देखने को मिल चुका है। दिल्ली में शराब नीति में भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि यहां शिक्षा की नहीं, शराब की बात। महाराष्ट्र सरकार जल्दी बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक शिंदे फडणवीस सरकार सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार से मंजूरी लेने की शर्त हटा सकती है। पिछली माह विकास आघाड़ी सरकार ने सीबीआई पर राज्य सरकार की इजाजत के बिना जांच करने पर रोक लगा दी थी। देश ही नहीं, विदेशों में भी कान्हा का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। दुल्हन की तरह कान्हा की नगरी को सजाया गया है। बांके बिहारी के रंग में ब्रज के रंग चुका है। हरे कृष्णा हरे राधा के जयकारों से पूरा वातावरण इस वक्त गुंजायमान हो चुका। आज रात ठीक 12 बजे श्री कृष्ण जन्म होगा। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर समेत 54 प्रकार के वनौषधियों से ठाकुर जी का अभिषेक किया जाएगा। पूरे दिन मथुरा समेत पूरे देश में नंदोत्सव के पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर में नंदलाल के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी पड़ी है। सभी भक्त बस अपने बांके बिहारी की एक झलक पाने के लिए लालच नजर आ रहे हैं। आप भक्तों के लिए दिन और रात में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ये सड़कों पर रहने और जमीन पर सोने के लिए भी तैयार हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी खास तैयारी कर दी है ताकि भगवान के दर्शन को लालायित इन भक्तों को आराम से बिहारी जी के दर्शन हो जाए। भक्तों को दर्शन देने के लिए कान्हा भी इस बार एक नए रूप में नजर आएंगे। प्रशासन ने कान्हा की पोशाक से लेकर उनके श्रृंगार और प्रसाद की खास तैयारियां कर ली हैं। कृष्णमयी हुई मथुरा में चारों ओर कृष्ण की कई अवतार की झांकियां देखने को मिल सकती हैं। हर चौराहे पर तरह तरह की लीलाओं का मंचन चल रहा है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक कान्हा की भक्ति से सराबोर इस वक्त मथुरा। देश के हर कोने से कई कान्हा भक्त मथुरा पहुंच गए हैं। कई ऐसे ग्रुप भी पहुंचे हैं जो अलग अलग वेशभूषाओं और रूपों में कृष्ण लीला और बाकी लोक कथाओं का मंचन कर रहे हैं। राजस्थान का ये बहरूपिया ग्रुप खास तौर पर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने आया है और इनका मकसद भक्तों का मनोरंजन करना है। दिल्ली में इस्कॉन टेम्पल में भी जन्माष्टमी को लेकर खास तैयारी देखने को मिल रही है। ऐसे में जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन टेम्पल में 2 साल बाद भव्य तरीके से श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस मौके पर पूरे इस्कॉन टेम्पल को रंग बिरंगी लाइट से सजा दिया गया है। तमाम फूल यहां लगाए गए हैं। भक्त अभी से श्री कृष्ण के नाम के भक्ति में डूब चुके हैं और भगवान से आशीर्वाद लेना चाहते हैं। भक्तों में श्री कृष्ण के जन्मदिन को लेकर खासा उत्साह। जन्माष्टमी को लेकर बेंगलुरु के इस्कॉन मंदिर में भक्त झूम रहे हैं। राधे कृष्ण के जयकारे लगा रहे हैं। भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या देशी क्या विदेशी, सभी भक्त अपने आराध्य श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं और उनके संसार में गोता लगाने के लिए बेताब नजर आ रहे हैं। ऐसा नजारा 2 साल बाद देखने को मिला।
महाकाल की नगरी कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर धूम में नजर आ रही है। यहां पर भगवान कृष्ण के मंदिर को रोशनी से सजा दिया गया है। श्रद्धालु भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना कर रहे हैं, साथ ही उनसे आशीर्वाद भी ले रहे हैं। यही नहीं, यहां पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। कृष्ण जन्माष्टमी पर मुरादाबाद के राधा कृष्ण मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं ने कृष्ण के प्रति आस्था में लगातार सराबोर नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं ने श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की पूजा की और दूध दही के साथ उनका अभिषेक किया। राज्य से ही 12 बजे मंदिरों में घंटे बजने लगेंगे। श्री कृष्ण के जयकारों से मंदिर प्रांगण गुंजायमान हो उठे। यशोदा के लाला को देखने के लिए लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। कल रात से जन्माष्टमी शुरू हो चुकी है, इसलिए मुरादाबाद में भक्तों ने पूरी आस्था के साथ पूजा की। कोरोना प्रतिबंधों की वजह से 2 साल से मुंबई में दही हांडी का उत्सव नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन अब जब सभी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं और कोरोना की स्थिति भी नियंत्रण में नजर आ रही है, तो मुंबई के दही हांडी उत्सव का काफी उत्साह के साथ मनाया जाना है। गोविंदाओं की टोली भी दही हांडी के लिए काफी जोश खरोश के साथ नजर आ रही है। इन सबसे बीच मुंबई की ट्रैफिक पुलिस ने शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। गौरतलब है कि मुंबई ट्रैफिक पुलिस जन्माष्टमी समारोह को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्शन के लिए तैयार। झारखंड की राजधानी रांची में जन्माष्टमी जोर शोर से मनाया जा रहा है। एक तरफ भक्त पूरे मन से कृष्ण भक्ति में रमे हुए हैं, दूसरी तरफ दही हांडी को लेकर भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें गोविंदाओं की कई टीमों ने जोर आजमाइश की। इस मौके पर झारखंड के मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री मौजूद। 2 साल के बाद बद्रीनाथ धाम में भी धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु को समर्पित है और यहां पर भगवान विष्णु खुद नारायण रूप में तपस्या पर बैठे हुए हैं। ऐसे में बद्रीनाथ धाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अपने ही आप में अलग महत्व हो जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर भगवान बद्री विशाल के कपाट पूरे दिन जहां श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। रात को जब श्री कृष्ण का जन्म होगा, उसके बाद भगवान बद्री विशाल के अभिषेक और शयन आरती के बाद कपाट बंद किए जाते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान बद्री विशाल को भी भगवान श्री कृष्ण जन्म का इंतजार होता है। श्री कृष्ण के रंग में हिंदुस्तान ही नहीं रंगा, बल्कि विदेशों से भी श्री कृष्ण भक्ति की तमाम तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। लंदन के साउथ हॉल में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां शोभा यात्रा के रूप में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस भव्य जन्माष्टमी में तमाम समुदाय के लोग ने शिरकत की। लोगों ने कृष्ण भजन गाते हुए साउथ हॉल की चक्कर लगाया। इस दौरान भक्तों ने श्रीमद् भगवत गीता को सिर पर रखकर मंदिर की परिक्रमा की। जन्माष्टमी पर योगी सरकार ने मथुरा वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी सौगात देने का ऐलान कर दिया है। मथुरा वृंदावन धाम आने वाले तीर्थ यात्रियों को अब सरकार की ओर से मुफ्त भोजन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए मथुरा वृंदावन मार्ग 2 मंजिला अन्नपूर्णा भवन का निर्माण कराया गया है। इसका लोकार्पण आज मुख्यमंत्री योगी करेंगे। प्रयागराज में संगम तट पर लेटे हनुमान जी के मंदिर में आ गई गंगा मैया। दरअसल प्रयागराज में गंगा यमुना के जल स्तर में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, तो गंगा का पानी मंदिर के अंदर हनुमान जी की प्रतिमा तक पहुंच चुका है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर यह अनूठा संयोग देखने को मिला। जैसे ही मंदिर में मां गंगा के आगमन हुआ, घंटे घड़ियाल बजाए गए, पूजा अर्चना की गई। राजस्थान के बाड़मेर भारी बारिश की जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। जो इलाके सामान्य दिनों पर पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे थे, वहां अब पानी पानी नजर आ रहा है। पिछले 36 घंटे से बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। निचले इलाकों में पानी घुस चुका है। कुछ घरों में 3 से 4 फीट पानी आ चुका है। शहर के मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग का एक हिस्सा पूरी तरीके से धंस गया। बिजली सप्लाई भी ठप हो चुकी है। पावर स्टेशन पर भी भारी असर। राजस्थान के जैसलमेर में बीती 36 घंटों से रुक रुक कर लगातार बारिश का काम जारी है। रामगढ़ इलाके में 70 mm रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। बेहसाब बारिश से जलमग्न हो गया। पंजाब के पठानकोट में रणजीत सागर डैम का जलस्तर लगातार बढ़ चुका है। डैम का वाटर लेवल 522 मीटर के पार पहुंच चुका है। डैम प्रबंधन के अधिकारियों ने कहा है कि अगले 24 घंटे में अगर वाटर लेवल कम नहीं हुआ तो फ्लड आ सकता है। भोपाल में सामान्य से 94% ज्यादा बारिश हो चुकी है। भोपाल शहर से सटे हुए जितने भी डैम हैं, उनको ओवरफ्लो होने से बचाने के लिए उनके गेट खोल दिए गए हैं, लेकिन बारिश बंद होने के बाद गेट बंद कर दिए गए हैं। लेकिन राजधानी भोपाल के हलाली डैम किनारे बसे 20 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जिनके खेतों में अब डैम का पानी भर चुका है।
गुजरात के सूरत में भारी बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों में पानी भर चुका है। भारी बारिश होने की वजह से 3 साल बाद भी गांवों में पानी भरा हुआ, लोग घरों की छतों पर रहने को मजबूर हैं। हर तरफ पानी और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जलभराव की वजह से इन इलाकों में बिजली भी ठप। उत्तर प्रदेश के भदोही में बारिश नहीं होने से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। धान की कड़ी फसल सूख रही है। किसानों का यह कहना है कि ट्यूबवेल और नहर की सिंचाई करते हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले लाडपुर गांव में रहने वाले राम सिंह केवट 7 दिन से बेतवा नदी के एक टापू पर फंसे हुए थे। एक छाते और त्रिपाल के सहारे 7 दिन उन्होंने निकाली। वो खुद तो बचे, अपनी 5 में से एक बकरी को भी उन्होंने बचा लिया। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर से भव्य दीपोत्सव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। दीपावली के मौके पर लगातार छठी बार अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन होगा। इस साल 23 अक्टूबर को रामनगरी में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं और वहां सियासी पार्टियां लगातार राज्य में विधानसभा चुनाव कराने की मांग करती नजर आ रही हैं। इसलिए वोटर लिस्ट में बदलाव की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू होने जा रही है, जो 25 अक्टूबर तक चलेगी, जबकि 10 नवंबर तक दावों और आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। भारत और फ्रांस की मजबूत दोस्ती की मिसाल आसमान में भी देखने को मिली। मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए फ्रांस के डार्विन बेस जा रहे भारतीय वायुसेना के सुखोई विमान में फ्रेंच एयरफोर्स ने विमान में हवा से ही ईंधन सप्लाई कर दिया। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के एक दुर्लभ प्रजाति का जीव निकलकर सामने आया है। दुधवा वन परिक्षेत्र में जंगलों में कोटल भट्टी गांव के ग्रामीणों ने एक हनी बैजर को पकड़ा। जम्मू कश्मीर में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जम्मू, कठुआ और सांबा जिलों में कई स्थानों पर छापेमारी की। दरअसल एनआईए ने ड्रोन से हथियार गिराने से जुड़े अहम सबूतों को परखने के लिए यह कार्रवाई की। बिहार में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की जा रही है। बिहार सरकार ने सैलानियों की सुविधा के लिए राज्य के सभी नेशनल और स्टेट हाईवे टूरिज्म को ढाबा खोलने का फैसला कर दिया है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ऐसी उम्मीद। मुंबई में सार्वजनिक परिवहन को लेकर एक नई शुरुआत की गई है। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस मुंबई में चलने जा रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मुंबई में इस बस को हरी झंडी दिखाई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना के सूफी संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सूफी संत सैयद बकरुद्दीन सिम्मामी की मजार पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी तरह के मोबाइल फोन और लैपटॉप के लिए कॉमन चार्जर का इस्तेमाल शुरू करने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस सिलसिले में विचार करने के लिए सरकार ने 3 एक्सपर्ट्स की समिति बनाने का फैसला किया है। बिजली का बकाया भुगतान न करने वाले 13 राज्यों पर केंद्र सरकार ने सख्त रोक अपनाना शुरू कर दिया है। 5100 करोड़ रुपए के बकाया वाले इन राज्यों पर पावर एक्सचेंज पर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग करने पर रोक लगा दी है। इस महीने की शुरुआत में घटाने के बाद सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स 2 रुपए वापस बढ़ा दिया है। जेट फ्यूल पर फिर से 2 रुपए प्रति लीटर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स लगाया गया है। म्यूचुअल फंड्स ने इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के साथ ही ग्राहकों के सीधे जुड़े सेक्टर्स में निवेश बढ़ा दिया है, जबकि मंदी की आशंका से आईटी और पावर सेक्टर में निवेश घटा। सरकारी बैंकों में तेज निजीकरण पर आरबीआई ने चिंता जाहिर की। आरबीआई ने कहा है कि सरकारी बैंकों के निजीकरण की रफ्तार बढ़ने से फायदे की जगह नुकसान होने की आशंका है। भारत में बैंक का निजीकरण एक क्रमिक प्रक्रिया होनी चाहिए। इंडस टावर्स में वोडाफोन की 21% हिस्सेदारी को कनाडा का पेंशन फंड CDPQ खरीद सकता है। भारत की मोबाइल टावर इंस्टॉलेशन सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है इंडस टावर्स। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की रेस में चले ऋषि सुनक ने भी जन्माष्टमी मनाई। पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ वो भक्ति वेदांत मैनोर मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना को उन्होंने संपन्न किया।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पारिवारिक कारोबारी की कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि ट्रंप परिवार अपनी कंपनी में 15 सालों से टैक्स की चोरी की साजिश रच रहा था। हांगकांग में गिरफ्तार 47 लोकतंत्र समर्थकों में से 29 को दोषी करार दे दिया गया है। हांगकांग पर थोपे गए चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कोर्ट ने इन्हें दोषी ठहराया है। 2020 में हिंसा फैलाने और तोड़फोड़ करने के आरोप में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े जर्मनी के बड़े अधिकारियों ने चेतावनी जारी कर दी है, अगर रूस जर्मनी की तेल आपूर्ति बंद करता है तो जर्मनी में बड़ा ऊर्जा संकट हो जाएगा। यूक्रेन के लवीव शहर में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, टर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस मुलाकात हुई। यूक्रेन टर्की के बीच बुनियादी ढांचे पर पुनर्निर्माण पर समझौता हुआ। उसके निर्यात पर सभी नेताओं के बीच बात लगातार जारी। एर्दोआन युद्ध के दौरान पहली बार यूक्रेन पहुंची। इस दौरान अमन शांति और पुनर्निर्माण की आशंका पूरी जताई जा रही है।